हेलो बच्चों, ठीक हो? तो आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे इन योर फेवरेट चैनल राजेश प्रजापति केमिस्ट्री क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म में बात करेंगे। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला का होना या निकालना जरूरी है। तो हमारे पास इनिशियल स्टेप एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है। पहले मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालता हूं, फिर उसके बाद कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में आपसे डिस्कशन करता हूं, देन फिर आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबुलर फॉर्म में मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी यही डिस्कशन किया। मान लीजिए मेरे पास ये टेबुलर फॉर्म बना दी मैंने। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? ठीक है, परसेंटेज ले लेते हैं या सिंबल ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं, जो भी आपकी कन्वीनियंट मर्जी है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या सिंबल स्टार्ट कर देते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट, देन परसेंटेज, देन हमारे पास एटॉमिक मास, देन रिलेटिव नंबर, देन सिंपल रेशियो। चैनल को पॉज कीजिए करके जब तक अपना ट्राई कीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, उसके फर्दर ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का आना जरूरी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ट्राई कीजिए, कर लिया होगा। चलिए देखिए, हम पहले कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है? 24.27। देन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का कितना है? 4.07। फिर बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का कितना है? 71.65। अप्रोक्स देखो तो लगभग 100 के आसपास। देन एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन क्लोरीन है 35.5, सॉरी 35.5। देन रिलेटिव नंबर की बात करते हैं तो रिलेटिव नंबर होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो इसका कॉलम परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यानी 24.27 अपॉन 12, 4.07 अपॉन 1, 71.65 अपॉन 35। इसको डिवाइड करते हैं तो 4.07 ही है। उसको डिवाइड करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास। तो हमारे पास 24.27 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आ जाएगा 2.02। फिर फर्दर बात करते हैं हम इसके अंदर 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.02। ये भी अगेन 2.02। ठीक है, तो 2.02 की बात करते हैं इसके अंदर। तो यहां पे अब मैंने कहा था जो सबसे छोटी वाली वैल्यू उससे सबको क्या करेंगे? डिवाइड करें। तो हमारे पास 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02 and 2.02 again divided by 2.02। कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसे काटते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये अप्रोक्स 2 भी ले लेते हैं, इसे ये 1 आ जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि लास्ट टाइम हमने कॉलम यूज किया था सिंपल मोल रेशियो। उसका इस्तेमाल उसी वक्त होगा जब हम हमारी मतलब वैल्यू जो सिंपल रेशियो की होगी फ्रैक्शन में आती है, पॉइंट में। तो अब यहां से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो अगर देखा जाए तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकलता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH2C। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2C। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, समझते हैं ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब N निकालने के लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास
डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मोलर मास देखिए क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है 98.96, सो हियर इज मॉलिक्यूलर मास 98.96। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की बात करते हैं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यहां से निकलेगा, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया कितना 2 × 1 प्लस क्लोरीन कितना हो गया 35। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 12 + 2 + 35.5 हमारे पास आ जाएगा 49.5। सो 49.5 को अगर हम इसको से डिवाइड करते हैं तो 2 के अराउंड में आपको n को पूरा एक इंटीजर वैल्यू होल नंबर लेके चलना है, कभी पॉइंट वगैरह मत ले लेना। ठीक है, क्लियर है? तो n की वैल्यू आ गई 2, हमारे पास n की वैल्यू 2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2Cl, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा C2H4Cl2। सो हियर इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए वही सिंबल ऑफ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन अवेलेबल है। देन परसेंटेज की बात करते हैं तो कार्बन के परसेंटेज 24.27, हाइड्रोजन के परसेंटेज 4.07, क्लोरीन के 71.3, इनके एटॉमिक मास है 12, 1 और 35.5। रिलेटिव नंबर क्या होता है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज यानी 24.27 डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। फिर मैंने आपसे कहा था सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी उसे सबको डिवाइड करिए। तो हमने 2.02 से सबको डिवाइड किया, इसका 1 आया, इसका 2 आया, इसका 1 आया। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2Cl2। ठीक है, सो फिर हमने ये कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए n × एम्पेरिकल फॉर्मूला। n इज इंटीजर, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई एक वैल्यू चाहिए। सो वो कैसे निकलेगा? उससे निकलेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 98.96, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाले उससे निकाल लेंगे, जैसे मोलर मास निकाला था वैसे हम निकालेंगे। इसकी वैल्यू पुट अप की, n की वैल्यू 2 आई, हमने इसमें पुट अप की, ऑटोमेटिकली ये आ गया C2H4Cl। इसके अंदर एक नोट करने चाहिए जरा, ये आगे आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। दरअसल मोलिकुलर मास या मोलर मास इक्वल टू 2 × Vd होता है, 2 × Vd। Vd से मतलब होता है वेपर डेंसिटी। कई बार ऐसा चला के दिखाते हैं एग्जामिनर्स ये बुक में क्वेश्चन देके, आपको वेपर डेंसिटी गिवन होता है और आप ढूंढते फिरते रहते हो कि कहां से मॉलिक्यूलर मास निकालें। तो फॉर्मूला ये है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। क्लियर है? हाँ ये ना, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब हम एक नए क्वेश्चन से बात करते हैं आपके सामने। क्लियर है बच्चों? चलिए, आपको परसेंटेज ऑफ आयरन 69.9 दे रखा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 30.1 दे रखा है। इस जो भी ऑक्साइड बना, आयरन का जो भी ऑक्साइड बनता है उसका मोलर मास 159.8, रिस्पेक्टिवली आपको एटॉमिक मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन भी ऑलरेडी गिवन है। आपको इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्टली तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं बिना एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ट्राई कीजिए, इसे वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए बेटा, जल्दी करो, कीजिए। ओके, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले वो चार्ट बना देंगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर, देन सिंपल रेशियो की बात के बाद में करेंगे। सो इसके अंदर बात करते हैं तो हमारे पास किसकी बात कर रहा है? आयरन की, एंड बात कर रहा है ऑक्सीजन की, आयरन एंड ऑक्सीजन। तो आयरन का परसेंटेज गिवन है 69.9, ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन है 30.9।
फर्दर बात करता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास हमारे पास कितना है 55.85, ऑक्सीजन कितना गिवन है 60। फिर आपके पास रिलेटिव नंबर होता है, तो रिलेटिव नंबर मैंने बताया था परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सो 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85 और 30.1 डिवाइडेड बाय 60। तो 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85 ये आपके पास हो जाएगा 1.25, ठीक है। दूसरा है 30.1 डिवाइडेड बाय 16, तो आपके पास हो जाएगा 1.8। तो फिर मैंने ये कहा था जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करो, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 1.88 डिवाइडेड बाय 1.2, इसको करोगे 1 आएगा, इसको करोगे अप्रोक्स 1.5 आएगा, फिर भी हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं इससे आगे की दिक्कत ना रहे, तो 1.5। मैंने यही कहा था अगर सिंपल रेशियो फ्रैक्शन में यानी पॉइंट में आता है तो आप सिंपल होल रेशियो का यूज करें। तो सिंपल होल रेशियो यानी कि हमें एक नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, तो सिंपल होल रेशियो। फिर मैंने कहा था एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करे कि लगभग ये पूरा का पूरा एक नंबर बन जाए। तो मैं से 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 3, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया Fe2, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया Fe2O। बात करते हैं हम इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास है Fe2O3, लेकिन हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब n की वैल्यू नहीं है। सो n क्या होता है, n होता है आपके पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास जो भी ऑक्साइड का हमारे पास कितना गिवन है 159.8, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। तो Fe2O3 ने 2 into 55.85 प्लस 3 into 16, हमारे पास अप्रोक्स इसी के आसपास ही आएगा ये, तो देख लेते फिर भी 2 into 55.85 प्लस 3 into 16, हमारे पास आ गया 159.7, मैंने पहले कहा था ऑलरेडी 159.7। इसको जब डिवाइड करोगे तो अराउंड आंसर 1 रहेगा। मैंने पहले कहा था इस n की वैल्यू पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, कोई पॉइंट वगैरह। इसके वैल्यू पुट अप करेंगे तो ऑटोमेटिक यही हो गया Fe2O3। तो आप यहाँ पे कहोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर हो सकता है, तो हो सकता है बेटा जब n की वैल्यू 1 हो। ऑलरेडी जैसे कि H2O की बात करते हैं तो H2O का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों एक है, लेकिन अगर H2O2 की बात करता है तो दोनों अलग हो गए। H2O2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट यानी कि HO। क्लियर है बात, HO। तो उम्मीद है इतना लेक्चर समझ आया होगा आपको, क्लियर है, लिख लीजिए इसे, ठीक। हम फिर आगे के नेक्स्ट टॉपिक में अपने लेक्चर नंबर 9 में कुछ और बातें करेंगे, कुछ और कहानियां करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। वो फॉलोअर्स जो चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो बेटा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। नमस्कार।